और आखिर में आपसे माजरत चाहूँगा कि मैंने आप लोगों से समय लिया था, समय दिया था, मीटअप रखा था। अब आप देखो कि इतना रश जिंदगी में मैंने कभी, मैं क्या था, मैं कुछ नहीं हूँ। आप लोगों की वजह से आज ये सब मिला मुझे। क्या कमाया जिंदगी में मैंने, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन जो कमाया है वो ये कमाया। इतनी भीड़ हो गई उस मीटअप में, इतनी भीड़ हो गई कि 1 नंबर गेट से घुसा हूँ जामा मस्जिद के और 2 नंबर गेट से तुरंत बाहर निकला हूँ और फिर मार्केट से नंगे पैर होता हुआ गेट नंबर 3 पर जाकर वहाँ से गाड़ी में नंगे पैर बैठा और 1 नंबर गेट से हमारी टीम का बंदा जाता है, वो जूते उठा के वहाँ से लेके आता है। हमारे तमाम गार्ड्स, तमाम टीम नंगे पैर 2 नंबर गेट से बाहर भागती है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड, इतना ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, सबसे मिलना उस वक्त पॉसिबल नहीं था। आचार संहिता लागू थी और धारा 144 थी, एकदम से हम भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते थे। जाम मस्जिद का जो प्रशासन है वो भी हिल गया था, पुलिस आ गई थी, भैया बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो देखिए, दोनों हाथ जोड़ के उन लोगों से माफ़ी जो बड़े दूर दूर से आए थे, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल पाया। उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अपनी दुआओं में कमी मत रखिएगा। किसी का दिल दुखा हो मेरी वजह से, मेरे गार्ड की वजह से कि धक्का मुक्की हो रही थी, ये कुछ हो रहा था, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगली बार जब मैं मीटअप रखूंगा तो इन सब चीज़ों को और ध्यान से, हमारे साथ 6 या 7 गार्ड थे, लेकिन मुझे लगने लगा वहाँ जाके कि आपने इज्जत दी है कि कम से कम 20-25 गार्ड लेके जाने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा जो है मेंटेन हो सकता है कुछ। लेकिन फिर भी आपसे माफ़ी मांगूंगा कि मैं सबसे नहीं मिल पाया। हालांकि मैं सोच गया था कि मैं रोज़ा वहीं खोलूंगा, आप लोगों के साथ बैठूंगा, लेकिन मैंने सोचा 20-25 लोग होंगे, लेकिन वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आ गए तो मसला क्रिएट हो गया। अब सोच के देखिए, जीबी पंथ में मोहब्बत ये कमाया मैंने। जीबी पंथ में खालिद खान नाम के ये व्यक्ति जो है अस्पताल में 1 दिन पहले तक भर्ती थे, कई दिन से भर्ती थे। 1 दिन पहले डिस्चार्ज होकर वो वापस दिल्ली से बाहर यूपी जा रहे थे, लेकिन जब उनको पता चला कि मैं जामा मस्जिद पहुंचूंगा तो 1 दिन वो अपनी पूरी फैमिली के साथ, वाइफ के साथ और अपने शायद जो है और भी कुछ लोग थे उनके साथ रुक जाते हैं कि चलो कल मिलके जाएंगे रजा भाई से। मेरा उनसे इंटरेक्शन बहुत कम हुआ, 2 सेकंड का हुआ। बाद में मेरी टीम ने मुझे बताया, तो खालिद खान साहब दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी चाहूँगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। खुदा की कसम मेरे बस में होता मैं एक इंसान के पैरों में बैठकर माफ़ी मांगता, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि मुझे माफ़ कीजिएगा खालिद खान साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। लेकिन इंशाल्लाह अगली बार, कोई मेरी टीम तो है नहीं बहुत बड़ी, तो अच्छे से हम ऑर्गेनाइज करेंगे। दुआ में याद रखिए ताकि मैं और मेहनत से काम कर सकूँ और आप लोगों का इसी तरह से प्यार हासिल कर सकूँ। जय हिंद।